नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न माना जाता है। तो किस तरीके से ये फॉर्म होता है, किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना होता है और इसमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है, ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस प्राइस अगर कोई पैटर्न के बाद कंटिन्यू हो जाती है, मतलब अगर प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है और वो पैटर्न के बाद कंटिन्यू होता है, तो हमने देखा था कि उसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में भी अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है और उसके बीच में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है सपोर्ट ब्रेक करने के बाद, मतलब बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसलिए इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न या फिर बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाता है। अब जैसे मैंने कहा था कि प्राइस विल टिपिकली ब्रेक आउट ऑफ द ट्रायंगल इन द प्राइस डायरेक्शन प्रिवेलिंग बिफोर द ट्रायंगल, मतलब प्रीवियस जो ट्रेंड होगा वही ट्रायंगल के बाद कंटिन्यू होगा, मतलब बेरिश ट्रेंड। लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, इस ट्रायंगल का अपोजिट डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट आ जाता है, मतलब ट्रेंड यहाँ से चेंज भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी ये ट्रायंगल पैटर्न बायलैटरल भी काम कर सकता है। तो ब्रेकआउट इन एनी डायरेक्शन इज नोट वर्दी इन दिस ट्रायंगल पैटर्न। कहीं पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको अपर साइड का ब्रेकआउट मिल गया तो आप वहां पे तेजी कर सकते हैं, और अगर आपको सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की साइड का ब्रेकडाउन मिला तो आप वहां पे मंदी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ट्रेंड चेंज भी वहां पे हो जाता है। इसमें कंसिस्टेंट लोअर हाइज बनते हैं और लोज जो होते हैं इसके सेम होते हैं। कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल आपको दिखाई देता है। कंसिस्टेंट लोअर हाई बनते हैं और जो लोज बनते हैं वो एकदम से सेम बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। ट्रेडर जो होते हैं इस पैटर्न को मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जाती है। ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें शॉर्ट पोजीशन ही बनाते हैं। कभी कभी अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया तो इसमें बाइंग की पोजीशन भी आप बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था, इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे पहला लो बनाया, उसके बाद स्टॉक ने फिर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट फिर से प्रीवियस लो के पास ही लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो सेम लोज बन गए, फिर से एक लोअर हाई बन गया, फिर सपोर्ट लेने के लिए स्टॉक वही प्रीवियस लो के पास आ गया। इस तरीके से सीरीज ऑफ लोअर हाई और सेम लोज की यहाँ पे बन गई। तो ये सीरीज जब आपको लोअर हाइज और सेम लोज की बने तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, आपको ये पता चल जाता है। यहाँ पे डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन बनती है और जो लोअर ट्रेंड लाइन होती है वो एकदम फ्लैट होती है। ये एक जोन भी बना सकते हैं आप, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे नीचे आ सकता है और यहाँ पे एक जोन टाइप भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से जोन भी बना दिया तो भी चल जाता है यहाँ पे, और एकदम से सेम फ्लैट लो आपको मिल गए तो भी यहाँ पे वर्कआउट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है वैसे ट्रेंड फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और ट्रेंड प्रीवियस जो था वो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है। अब मैंने बताया कि ये बायलैटरल भी काम करता है। तो किस तरीके से, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हो गया और अपर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है ये ऊपर जाने के। ज्यादातर की ये ट्रेंड कंटिन्यू ही करता है, तो आपको यहाँ पे ज्यादातर बेरिश व्यू ही अपनाना पड़ेगा। अब जब भी ये ब्रेकडाउन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब भी ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है, आपको वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना होता है। कोई भी चार्ट पैटर्न अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें देखनी होती है, वो है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन उस पैटर्न में आता है तो आपको अच्छा खासा ट्रेड वहां पे मिलने के चांसेस होते हैं। जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा हो जाती है अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पैटर्न किस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन करता है और उस ब्रेकडाउन के वक्त आपके यहाँ पे वॉल्यूम कितना बनाया है,
जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम होगा तो आपका पैटर्न आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर लाइव एग्जांपल किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। यहाँ पे हमने ICICI प्रूडेंशियल का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं स्टॉक ने हाई बनाया है, यहाँ पे लो बनाया है और उसके बाद स्टॉक नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर हाइज की एक सीरीज बन गई है, लेकिन यहाँ पे जो लोज बने हैं वो एक समान बने हैं, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ना लोअर लोज बने हैं ना हायर लोज बने हैं, लोज जो है वो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है, सेम प्राइस के आसपास है, लेकिन हाइज जो बन रहे हैं वो लोअर हाइज बन रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, लोअर ट्रेंड लाइन बन गई है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी है, क्योंकि ये लोज है, ये जो हायर लोअर हाइज है ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक जोन बना सकते हो आप, उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक जोन बनाया है। जरूरी नहीं कि एक ही प्राइस वहां पे होनी चाहिए, थोड़ा सा प्राइस का वहां पे डिफरेंस हो सकता है और एक जोन में वहां पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक जोन में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है और जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आगे होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे जोन ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रायंगल ने ब्रेकडाउन दे दिया। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या बोली थी, वॉल्यूम। ये देखिए वॉल्यूम कितना बढ़िया बना है इस कैंडल के ऊपर, ये वॉल्यूम ब्रेकडाउन माना जाएगा और वॉल्यूम के साथ इसमें बेरिशनेस आया है, मंदी आई है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा सेलिंग यहाँ पे हुआ है और पैटर्न जो है अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट आपको देके जा रहा है। अब आपको एंट्री कहाँ करनी है, टारगेट कितना रखना है, ये भी हम बता देते हैं। जो भी कैंडल ये सपोर्ट ब्रेक करेगी वॉल्यूम के साथ, उस कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री करनी होती है। मतलब यहाँ पे आपकी कहीं पे एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस जो लगाना होता है, अगर ऐसी बड़ी कैंडल बन गई तो आप यहाँ पे कैंडल के मिडल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर थोड़ी सी छोटी कैंडल बन गई फिर भी वॉल्यूम अच्छा होगा तो उस कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये आपका एंट्री हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे दो तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो कैंडल के मिड में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इस सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा ऊपर, और या फिर थोड़ी सी छोटी कैंडल बन रही हो तो उस कैंडल के हाई के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब टारगेट कैसे मेजर करना है, यहाँ पे पहला लो जो बनाया है, यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया था फिर से ये लो बनाया है, पहला लो जो बनाया है उसको हम ए पॉइंट कहेंगे और पहला हाई जो बनाया है इसको हम बी पॉइंट कहेंगे। तो पहला लो और पहले हाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपको सपोर्ट जो है, सपोर्ट जोन जो है उसके नीचे मेजर करना है, और जो डिस्टेंस आपको वहां पे मिलेगा आपका वो टारगेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने के लिए बैठे तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा। तो जैसे इतना यहाँ पे डिस्टेंस हिलाए उतना यहाँ पे हमें टारगेट भी अचीव हो गया है। तो यहाँ पे आपको टारगेट भी मिल जाता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी पता चल जाता है, और एंट्री कहाँ करनी है ये भी पता चल जाता है। इसीलिए ये ट्रायंगल जो चार्ट पैटर्न जितना आप स्टडी करोगे, कोई भी चार्ट पैटर्न हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैटर्न किस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, टारगेट कितना हमें यहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पैटर्न देखने के बाद पता चल जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और गलती से अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग करके आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये थी वीडियो दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।